डैडी, बट दिस इज़ नॉट माइन। लेकिन ये घर, ये गार्डन दोनों ही मेरे नहीं हैं। मिस्टर लैम जवाब में क्या कह रही हैं? एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट। हर चीज़ तुम्हारी है अगर तुम चाहते हो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज़। और जो भी मेरा है वो किसी का भी है, मतलब यहाँ आने वाले हर किसी का। अब डैरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन। तो इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू आर आउट आई कुड कम हियर। मान लो तुम घर में नहीं हो, क्या मैं तब भी यहाँ आ सकता हूँ? तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। कहता है अगर मेरी एब्सेंस में शायद तुम यहाँ आते हो तो तुम्हें कोई ना कोई यहाँ ज़रूर मिलेगा। डैरी कहता ओ, और अपनी बात को इनकम्प्लीट छोड़ देता है। मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। लेकिन इसकी वजह से तुम्हें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। तुम्हें किसी के यहाँ होने की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई भी आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह से तुम भी। डैरी कहता है इट वुड स्टॉप देम। कहते हैं मैं नहीं अपने आप को रोक रहा, बल्कि अगर मैं यहाँ गार्डन में आऊँगा तो मेरी प्रेजेंस में लोग यहाँ आना रुक जाएंगे या बंद कर देंगे। दे वुड माइंड मी, उन्हें परेशानी होगी मुझसे। व्हेन दे सा मी हियर, जब वो मुझे यहाँ देखेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरा चेहरा देखकर भाग जाएंगे। ऐसा डैरी को लगता है। दे माइट नॉट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, चले जाएं वो यहाँ से या नहीं भी। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें ये रिस्क लेना होगा। सो वुड दे, और उन्हें भी। डैरी नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज़ ऑल योर अदर फ्रेंड्स। डैरी उसको कहता है कि नहीं, ये रिस्क तो तुम्हें उठाना होगा। तुम या तो मुझे चुन लो या अपने बाकी के फ्रेंड्स, मतलब हम दोनों में से या तो अपने बाकी के फ्रेंड्स या मैं, एक का चुनाव करना होगा। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। कह रहे हैं अगर लोग चाहें तो भी वो मेरे पास नहीं रहना चाहेंगे, मेरे पास नहीं रुकना चाहेंगे। मिस्टर लैम आई हैव नॉट मूव्ड। वो मिस्टर लैम कहते हैं मैं तो तुमसे दूर नहीं भागा। डैरी नो, डैरी उसे समझा नहीं पा रहा, उसके मन की, उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो। When I go down the street, the kids shout, "Lammy lamb." तो मिस्टर लैम अपने बारे में उसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं गली में निकलता हूँ या बाज़ार जाता हूँ तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? लेमी लैम, मतलब लंगड़ा लैम। लैम उसका नाम हो गया, लेमी मीन्स लंगड़ा। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, इन टू माई हाउस, इट्स अ गेम। लेकिन फिर भी वो गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, और ये एक तरह का गेम है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं। वाई शुड दे बी, वो क्यों डरे? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता और इसी वजह से उन्हें भी नहीं डरना चाहिए। डैरी कहता है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसके साथ ये जो मिस हैपनिंग हुई वो कैसे हुई। डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन द वार, क्या तुम्हारी ये जो टांग है युद्ध में उड़ गई किसी बॉम्ब की धमाके की वजह से? मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, तो वो पूछता है कि फिर तुम किस तरह से सीढ़ी पे चढ़ते हो और कैसे इन एप्पल्स को तोड़ते हो जब पक जाते हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने सीख ली हैं। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास बहुत सारा टाइम भी है ऐसा करने के लिए। ईयर्स आई टेक इट स्टडी, कह रहा है बहुत सालों से मैं इसे सब बिल्कुल बराबर से संभाल रहा हूँ। डेरी इफ़ यू फेल एंड ब्रॉक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, अगर तुम गिर जाओ तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी और तुम घास पर लेट जाओगे और मर जाओगे। इफ़ यू आर ऑन योर ओन, अगर मान लो तुम कभी अकेले हो गार्डन में और तुम इस तरह से गिर जाओ तो शायद मर जाओगे, ऐसा डैरी को डर है।
मिस्टर लैम कहते हैं आई कुड, हाँ ऐसा हो सकता था। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू वांट टू, तो कहते हैं कि हाँ अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, डैडी कहता है लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। मतलब वो ये कहता है अगर मैं बार बार तुम्हारे पास आता हूँ इस गार्डन में तो मेरी माँ को पता होना चाहिए। इट्स 3 माइल्स होम, और अब भी काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। मेरा घर 3 मील की दूरी पर है। अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों के पार। आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, मैं 14 साल का हूँ लेकिन फिर भी वो लोग जानना चाहते हैं, वे लोग मतलब पेरेंट्स, माँ बाप उसके, कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी पीपल फस, लोग चिंता करते हैं। तो डेरी उसके बारे में क्या कहता है, इसी चिंता के लिए ही कि लोग बेकार का शोर मचाते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, कहता है ठीक है अगर तुम्हारे पेरेंट्स वरिड होंगे तो तुम जाकर उन्हें बताकर आ जाओ। डेरी, इट्स 3 माइल्स, डेरी कहता है ये 3 मील की दूरी पर है मेरा घर। इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, तो मिस्टर लैम कहते हैं फिर क्या हुआ, अच्छी शाम है और तुम्हारे पास टांगे भी हैं। वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, एक बार मैं घर चला गया तो शायद मेरे पेरेंट्स मुझे वापस ना आने दें। वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, मिस्टर लैम कहते हैं कि एक बार अगर तुम घर चले गए तो शायद तुम खुद ही वापस नहीं आना चाहोगे। तो डेरी जवाब में क्या कह रहा है, यू डोंट नो वट आई कुड डू, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। नो ओनली यू नो दैट, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ कि सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। इफ़ आई चोज़, और पूरा नहीं करता बात को, डेरी कहता है कि अगर मैं चाहूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू चोज़, तो इसी बात पे स्ट्रेस डालते हुए कहते हैं कि हाँ अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं सब कुछ नहीं जानता बच्चे और मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता कि क्या करना चाहिए। डेरी, दे टेल मी, वो मुझे कहते हैं, मतलब मेरे माँ बाप बार बार जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा ना करो, उसी के बारे में कह रहा है। डू यू हैव टू एग्री, तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या तुम्हें उनकी बात माननी पड़ती है। आई डोंट नो वट आई वॉन्ट, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, मुझे, वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसा जो कभी किसी के पास ना हो, कभी किसी के पास ना हो सकता हो। समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मेरी हो जैसे कि ये गार्डन है। आई डोंट नो वट इट इज़, मुझे नहीं पता ऐसी क्या चीज़, मतलब इसी तरह का मुझे कुछ चाहिए जो सिर्फ मेरा हो और किसी का भी ना हो या किसी के भी पास ना हो। यू कुड फाइंड आउट, मिस्टर लैम कहते हैं कि ये तुम पता कर सकते हो। हाउ, वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग सिटिंग हेयर गोइंग देयर, कह रहे हैं कि इंतज़ार करके, देख कर, सुन कर, समझ कर, यहाँ वहाँ बैठ कर, इधर उधर जाकर। आई हैव टू सी द बीज, और फिर कहता है मुझे मधुमक्खियों के छत्ते की तरफ जाना है देखने के लिए। दोज आर द पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, डेरी पूछता है वो लोग जो इस गार्डन में आते हैं क्या तुमसे बातें करते हैं, क्या तुमसे पूछते हैं चीज़ों के बारे में। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, आई आस्क देम आई लाइक टू लर्न, कहता है मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ पूछते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ नहीं, और मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे जानना सीखना पसंद है। डेरी बोलता है आई डोंट बिलीव इन देम, मैं विश्वास नहीं करता उनमें। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, और मुझे ये लगता भी नहीं कि कोई यहाँ शायद कभी आता भी होगा। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड एनीबडी एंड नोबडी केयर्स, कह रहा है कि तुम यहाँ, मुझे ऐसा लगता है, डेरी कहता है मिस्टर लैम को, कि शायद तुम यहाँ अकेले ही रहते हो और दुखी रहते हो और कोई शायद दुनिया में जानता भी नहीं कि तुम जीवित हो, मर चुके, और किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, तुम जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो।
तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा ही सोच सकते हो। ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो डैडी कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तुम उनसे बातें करते हो, वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो ठीक है चलो मुझे उनमें से कुछ एक नाम बताओ। वट आर नेम्स टॉम, डिक और हैरी। कहते हैं नाम में क्या रखा है, कोई भी नाम हो सकता है, टॉम हो सकता है, डिक या हैरी, ऐसे ही इसी तरह के और भी कोई नाम। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द बीज। फिर वहाँ से खड़े होते हुए कहता है मैं अपनी मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डेरी आई थिंक यू आर डैफ्ट क्रेजी। मेरे ख्याल से तुम एक पागल क्रेजी किस्म के इंसान हो। दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़। मिस्टर लैम कहते हैं ये बहुत अच्छा बहाना है। वट फॉर यू डोंट टॉक सेंस। तो डैडी कहता है किस बात का बहाना, तुम बिल्कुल सेंसिबल बातें नहीं करते, अच्छी मतलब जैसे होश में बातें नहीं करते। गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक। तो मिस्टर लैम कहते हैं बहुत अच्छा बहाना ढूंढा तुमने वापस ना आने के लिए। एंड यू हैव गॉट अ बर्नट अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़। और क्योंकि तुम्हारा चेहरे की एक साइड फेस की जली हुई है, ये दूसरे लोगों के पास बहाना है तुम्हारे पास ना आने का, तुमसे दूर रहने का। यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। कहते तुम भी बिल्कुल, डैरी कहता है तुम भी बिल्कुल और लोगों जैसे ही हो, तुम्हें भी वो चीज़ें कहना, औरों की तरह चीज़ें कहना पसंद है। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। अगर तुम्हें मेरे चेहरे के ऊपर अफसोस नहीं है होता तो तुम मुझसे डरे होते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल। और अगर तुम नहीं डरे हुए होते तो तुम सोचते हो मैं एक शैतान की तरह भद्दा दिखता हूँ। आई एम अ डेविल डोंट यू शाउट्स। हाँ मैं शैतान हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता। और फिर चिल्लाना शुरू कर देता है।